नमस्कार, आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी अफगानिस्तान के उस धरती के बारे में जिस पर कभी भी किसी भी देश का पूरा कंट्रोल नहीं रहा। अफगानिस्तान के बारे में ये दावा किया जाता है कि साम्राज्यों का कब्रगाह रहा है ये देश, और उसी धरती को छेड़ने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान को ट्रेलर दिखा दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अफगानिस्तान में पाक फौज के कब्रिस्तान का सच। अफगानिस्तान के हमलों से पाकिस्तान की सीमा दहल रही है। डुरंड लाइन पर अफगानिस्तान ने इतनी बमबारी की जिसकी वजह से पाकिस्तानी सैनिकों की सांसें उखड़ने लगी। गुरुवार की देर रात पाक ने काबुल पर हमला किया था, जिसका जवाब अफगानिस्तान ने शनिवार को दिया। शनिवार देर रात तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डुरंड लाइन पर कुर्रम जिले के गावी क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना के बीच जोरदार झड़प हुई। अफगानिस्तान का बदला 48 घंटे में ही पाक दहला। शनिवार की आधी रात को अफगानिस्तान की सड़कों पर टैंक दौड़ने लगे। अफगान सैनिक तेजी के साथ डुरंड रेखा को पार करने लगे और पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर तबाही बरसा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की 25 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा किया है। अफगान फौज ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया। ये तस्वीरें उसी डुरंड लाइन की हैं, जब अफगान फौज ने पाकिस्तानी चौकियों को टारगेट कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस झड़प के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जब तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में हमला किया तो पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबान के डर से अपनी सीमा चौकियां छोड़कर भाग गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अफगान रक्षा मंत्रालय ने अफगानिस्तान के टोलो न्यूज को बताया कि तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। डुरंड रेखा के पार कुनार और हेलमंद में 2 पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो गई हैं। अफगान फौज ने पाकिस्तान के एक टैंक पर भी कब्जा जमा लिया है। कंधार के मेवंद में 5 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। अफगान फौज ने डुरंड रेखा के पार जहां मन किया वहां बारूदों की ढेर लगा दी। तालिबानी लड़ाके पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर टूट पड़े, जिससे पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। अफगान सेना ने पाकिस्तान पर चौतरफा हमला किया। अफगान सेना ने पाकिस्तान पर खोस, नंगरहार, कुनार,
उपत्यका, हेलमंद, इन क्षेत्रों में अफगान सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से हमले को अंजाम दिया, जिससे पाकिस्तान फौज की सांसें अटक गईं, खलबली मच गई। पाकिस्तान की हालात बहुत खराब हैं और जो तालिबान की फौज थी उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर का मुजाहरा किया है, जिसके अंदर वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, आर्टी फायर भी यूज़ किया है, मोटर भी किया है। तो पाकिस्तान तो एक दिन में घुटनों में आ गया, स्पेशली तालिबान के सामने। तो अब वो गिड़गिड़ा रहा है सऊदी कतार के थ्रू कह के कि अब इसको सीज फायर किया जाए, मगर यह सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की हालात वाकई ख़राब है। वहाँ पर अगर आप देखें ओवरऑल कि आज पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दावा किया जा रहा है कि जब पाकिस्तान की चौकियों पर तालिबान लड़ाकों ने कब्जा किया तो खूब जश्न मनाया, हाथ में बैनर लेकर वो तालिबानी सॉन्ग पर खूब झूमे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान ने उन चौकियों पर हमले किए जहां से उनकी सीमा में ड्रोन दागे गए। वहीं पाक सेना की मदद करने वाले प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया। इस हमले का असर अफगान नागरिकों पर भी पड़ा, जिन्हें घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने भी अफगानी चौकियों को निशाना बनाया, अफगान फौज की कई चौकियों को तबाह कर दिया, जिसमें दर्जनों अफगान सैनिकों की मौत हो गई। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान के हमले के बाद घबराए मुनीर ने अपने एयरफोर्स को मैदान में उतार दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और तोपखाने ने मिलकर हेलमंद, खोस्त, जलालाबाद और दजांडी पठान के पास हमला किया। उनके निशाने पर तालिबान के ठिकाने। इस दौरान पाकिस्तानी तोपखाने ने हमले की थर्मल तस्वीरें जारी की, जिसमें कथित तौर पर तालिबानी ठिकानों के तबाह होने की बात की गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान से पाकिस्तान का टकराव डेंजरस होगा? क्या अफगानिस्तान से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान ने गलती कर दी? क्या तालिबान से पाकिस्तान का संघर्ष बर्बादी की कहानी लिखेगा? अफगानिस्तान दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के केंद्र में मौजूद है। छह 6,52,864 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश का अपना अलग ही इतिहास रहा है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश रहा है जिस पर कभी भी किसी भी देश का पूरा कंट्रोल नहीं रहा। अफगानिस्तान के बारे में दावा किया जाता है कि ये साम्राज्यों का कब्रगाह रहा है। अफगानिस्तान को सुपर पावर अमेरिका भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया था और ना ही सोवियत संघ रूस अफगानिस्तान लड़ाकों को कंट्रोल कर पाया। तो पाकिस्तान की जिहादी फौज की अफगान लड़ाकों के आगे क्या हैसियत है? सोचो, अमेरिका को भी 20 साल में समझ में आ गया कि वो अफगान लड़ाकों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लिहाजा उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया। जब सुपर पावर को अफगानिस्तान से लौटना पड़ा, 9/11 के अटैक ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के इतिहास में हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था।
इस हमले का कर्ता धर्ता था ओसामा बिन लादेन, जो अलकायदा का सरगना था। इस हमले ने अमेरिका को इतना हिला दिया कि लादेन को खोजने और उसे मारने के लिए अमेरिका को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा और अमेरिका उतरा अफगानिस्तान की धरती पर। अमेरिका का मकसद वैसे तो लादेन को मौत के घाट उतारना था, लेकिन मंशा अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की भी थी। लिहाजा अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले का नेतृत्व किया। उसका कहना था कि ये कदम तालिबान को अफगानिस्तान से बाहर करने, लोकतंत्र को समर्थन देने और 11 सितंबर के हमलों के बाद अलकायदा से पैदा खतरे के खात्मे के लिए उठाया गया था। अफगानिस्तान में 2003 से नेटो सैनिक भी मौजूद थे। वो वहां लड़ाइयों में भागीदारी कर रहे थे और अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। तीन साल बाद एक नई अफगान सरकार सत्ता में आई, लेकिन तालिबान के खूनी हमले जारी रहे। 2009 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में और सैनिक भेजने का ऐलान किया, जिससे कुछ समय के लिए तालिबान को पीछे धकेलने में कामयाबी मिली। लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। साल 2001 के बाद 2014 सबसे खूनी साल साबित हुआ। नेटो ने वहां अपना मिशन समाप्त कर दिया और सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगान सेना को सौंप दी। लेकिन तालिबान कहां चुप रहने वाला था। उन्होंने 2015 में अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। कई आत्मघाती हमले किए, काबुल में संसद भवन पर हमले किए और राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक और हमले की जिम्मेदारी ली। जाहिर है, अमेरिका के सैनिक करीब 20 साल से अफगानिस्तान की खाक छान रहे थे। यह अभियान अमेरिका ने लादेन को मारने के लिए शुरू किया था। लादेन को अमेरिका ने 2011 में दोज़ख की राह में पहुंचा दिया, लेकिन अमेरिकी सैनिक वापस वतन नहीं लौटे, बल्कि अफगानिस्तान में रहकर तालिबान विरोधी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन तालिबान के हमलों से अमेरिकी सैनिक भी परेशान थे और आखिरकार 2021 में वो दिन भी आ गया जब अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अफगानिस्तान की जमीनी बनावट है वो ऐसी है कि उसके अंदर बड़ी फौज जो है वो ज्यादा ऑपरेट नहीं कर सकती, मैकेनाइज्ड वारफेयर नहीं हो सकते, टैंकें नहीं चल सकती। वहां गुरिल्ला वारफेयर ही सक्सेसफुल है। और जो तालिबान है जो कि अफगानी एक प्रकार से इनका लड़ने की काबिलियत और शक्ति है, वो दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा है उस इलाके में, उस टेरेन में। तो इसलिए ठीक कहा कि सोवियत यूनियन आया, उनको मार पड़ी, उनको वापस जाना पड़ा। फिर 2001 में अमेरिका आ गया, अमेरिका के साथ पाकिस्तान लग गया। पहले तालिबान को हेल्प कर रहा था, फिर कुछ डॉलर्स के लिए वो अमेरिका के साथ हो गया और डबल क्रॉस करता रहा अमेरिका को। मगर ये सच्चाई है, रात के अंधेरे में अमेरिका भागा था बागराम का जो एयरफील्ड छोड़ के। तो ये सच है कि सोवियत यूनियन कुछ नहीं कर पाए, अमेरिका फेल हो गया। तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है, वो तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सोचिए, अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के लड़ाकों के सामने हार मान ली और बोरिया बिस्तरा समेटकर वापस लौटना मुनासिब समझा। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को फिर से नियंत्रण में लिया तो उन्हें करीब 10 लाख सैन्य हथियार और साजो सामान का जखीरा मिला। इसमें से ज्यादातर अमेरिका की वित्तीय मदद से खरीदे गए थे। जाहिर है, अब उन्हीं अमेरिकी मदद से खरीदे गए हथियारों से तालिबान पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ यलगार कर चुका था, जिससे पाकिस्तान की सेना की सांसें उखड़ने लगी हैं। जाहिर है, अफगानिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि उसने जब अमेरिका और रूस जैसे देशों को टिकने नहीं दिया तो पाकिस्तान को तो डुरंड लाइन से भगाकर ही छोड़ेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।